वेलकम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होते हैं। उसमें से होमोजीनियस भी आपको क्लियर हो गया था, लेकिन जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट तीनों अलग अलग स्टेट्स में, फेजेस में होते हैं, वहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन होती है किसी गैस मॉलिक्यूल की सॉलिड के सरफेस के ऊपर, वहाँ पे एड्सॉर्प्शन थ्योरी काम करती है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी थ्योरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में किस प्रकार से एड्सॉर्प्शन होती है उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। जो हमारी ओल्ड थ्योरी थी, जिसको हम एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस बोलते थे, ठीक है, वो ये थी कि रिएक्टेंट्स जो हैं गैसियस स्टेट में हैं या सॉल्यूशंस में हैं, वो सॉलिड के कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते थे। द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड के सरफेस के ऊपर जब कंसंट्रेशन बढ़ती थी एड्सॉर्बेट की, तो एड्सॉर्प्शन वहाँ पे इंक्रीज करती थी। लेकिन हम लोगों को पता है कि एड्सॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी वहाँ पे निकलेगी, इसलिए हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पे जो निकलेगी उसको यूज़ कर लिया जाता है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। अब ये जो कैटालिस्ट जो है किस प्रकार से वर्क करता है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कैटालिस्ट जो है वो एक इस रिएक्शन में थ्योरी में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। प्रोडक्ट्स बनाने से पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये थ्योरी जो है ऑलरेडी कहते हैं हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। ये जो थ्योरी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी जो है उन दोनों को मिला के बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है और कौन कौन से कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब होंगे। दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तीसरा स्टेप है, केमिकल रिएक्शन जो है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होगी और वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनने से पहले बीज जैसे का एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। चौथे स्टेप में डिसऑप्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो सॉलिड के सरफेस को छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे और इस प्रकार से सरफेस जो है हमारा कैटलिस्ट का फिर से फ्री हो जाएगा ताकि दूसरे मॉलिक्यूल्स आएँ और वहाँ पे एड्सॉर्प्शन उसकी हो जाए। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो प्रोडक्ट्स कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ के वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, यानी कि डिसऑप्शन हो जाएगी और इसलिए वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सरफेस अवेलेबल हो जाएगी, फ्री हो जाएगी ताकि और मॉलिक्यूल्स आएँ और वहाँ पे जाके एड्सॉर्प्शन करें। जब एक गैस मॉलिक्यूल एक सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी न किसी केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा वहाँ पे वो पकड़ के रखे जाते हैं। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइड बाय साइड एड्सॉर्ब हो रहे हैं, एक तरफ कोई दूसरा मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है, दूसरी तरफ किसी दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहा है, तो ये आपस में हो सकता है कि आपस में ये रिएक्ट करें और वहाँ पे नई मॉलिक्यूल बन जाएं। जो इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो क्या करेंगे, तुरंत एक तरफ से एड्सॉर्प्शन होती जाएगी और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे वो सरफेस को छोड़ के वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से लेफ्ट कर जाएंगे उस सरफेस को। अब हम देखते हैं अपने डायग्राम में कि किस प्रकार से ये सारे फिनोमिनाज वहाँ पे हो रहे हैं, तो आपको चीज़ और भी अच्छी क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास ये है एक कैटलिस्ट, ठीक है, हमारा ये कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट के ऊपर बहुत सारे खाली स्पेसिस हैं। आगे हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिएक्टेंट्स जैसे ही सबसे पहले स्टेप में जाएंगे तो इसके सरफेस के ऊपर जाके ये अटैच हो गए, ये आपको दिख रहे हैं, एड्सॉर्प्शन हो गई रिएक्टेंट्स की। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, यानी कि वहाँ पे रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट है उसके बीच में एक टेम्परेरी बॉन्ड बन जाएगा और ये इंटरमीडिएट सिर्फ कुछ देर के लिए रहेगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही ये टूटेगा तो हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ में जो कैटलिस्ट स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो फिर से फ्री हो जाएगा दूसरी रिएक्शन के लिए। तो इस प्रकार से ये जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स की जो एड्सॉर्प्शन है सॉलिड के सरफेस के ऊपर होती है और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस